हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभित कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंज वाटिका में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस चैनल में कुछ रोड साइड ट्रीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं। उन्हें कब और कैसे लगाना चाहिए, क्या देखभाल की ज़रूरत होती है, इन सब के बारे में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, इन्हें गौर से देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरा वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, चलिए कुछ रोड साइड ट्रीज के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। अर्जुन ये एक औषधीय वृक्ष है। ये बड़ा और सदा हरा भरा रहने वाला पेड़ है। ये 60 से 80 फीट ऊंचा होता है। इसके पत्ते अमरूद के पत्तों की तरह 7 से 20 सेंटीमीटर और नुकीले होते हैं। इसके फल बसंत ऋतु में आते हैं। फल ही अर्जुन का बीज है। वृक्ष का गोंद स्वच्छ, सुनहरा, भूरा व पारदर्शक होता है। अर्जुन जाति के कम से कम 15 प्रकार के वृक्ष भारत में पाए जाते हैं। गूलर ये एक मजबूत, घना, छायादार वृक्ष है। इसमें गोंद, छाल से रेशा व लकड़ी प्राप्त होती है। इसकी छाल से पूरे साल गोंद निकलता रहता है, जिसका व्यापारिक और औषधीय महत्व है। इसकी लकड़ी खिलौने, गिटार, पैकिंग के डिब्बे बनाने में काम आती है। बाकुल इसे मौलसरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका सदियों से आयुर्वेद में उपयोग होता आ रहा है। इसके चमकीले हरे पत्ते वृक्ष की सुंदर बनावट मन को मोह लेती है। वास्तु दोष का प्रभाव होने पर इस वृक्ष को घर की सीमा के अंदर लगाने से वास्तु दोष का प्रभाव कम हो जाता है। इसका प्रयोग सर दर्द, आंव दस्त, दांतों के दर्द, फोड़े फुंसी, घाव आदि के उपचार में किया जाता है। इस वृक्ष की ऊंचाई 30 से 60 फीट तक हो सकती है। इसके फूल सूख जाने के बाद भी सुगंध नहीं जाने देते। शीशम ये घना छायादार वृक्ष है। इस वृक्ष की लकड़ी बहुत मजबूत होती है, जिसका प्रयोग इमारत की लकड़ी के रूप में और फर्नीचर तथा लकड़ी आदि के पुल बनाने में किया जाता है। इमली ये एक सुंदर तथा बड़ा छायादार वृक्ष है, जो शुष्क जलवायु में भी आसानी से उग सकता है। ये सड़क की धूल, मिट्टी को भी आसानी से सह सकता है। इसकी लकड़ी और फल दोनों ही उपयोगी होते हैं। लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर बनाने में तथा फलों का प्रयोग मसाले, अचार, चटनी तथा कई प्रकार की भोज्य सामग्री बनाने में होता है। पीपल ये अपनी घनी छांव और ताजा प्राणवायु के लिए जाना जाता है। इसकी पूजा भी की जाती है। इसके पेड़ की छाल से सांस की समस्याएं दूर होती हैं। गैस व कब्ज में इसके पत्तों का रस फायदा करता है। त्वचा रोग और दांतों के लिए दातून आदि का भी प्रयोग इससे किया जाता है। ये एक बरगद या गूलर की जाति का विशालकाय वृक्ष है। अन्य दूध वाले वृक्षों की तरह पीपल भी दीर्घायु होता है। इसके पत्ते जानवरों को चारे के रूप में खिलाए जाते हैं। इसकी लकड़ी ईंधन के काम आती है। अशोक का वृक्ष धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में अन्य पावन वृक्ष जैसे पीपल आदि भांति श्रद्धा का पात्र है। शुभ और मंगलकारी होता है। इसका शाब्दिक अर्थ किसी भी प्रकार का शोक न हो। ये 20 से 30 फीट ऊंचा होता है। ये बहुत सी शाखाओं से युक्त घना व छायादार होता है। इसकी छाल को उबाल कर पीने से कई तरह के चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। इस वृक्ष को लगाने से और इसकी जड़ को शुभ मुहूर्त में धारण करने से मनुष्य को सभी शोकों से मुक्ति मिलती है। इसके बीज, पत्ते, छाल को पीसकर लेप लगाने से सौंदर्य में वृद्धि होती है। पलाश इसे ढाक
टेशु, वर्षा, केसु आदि नाम से भी जाना जाता है। इसके फूल आकर्षक होते हैं। होली के रंग इसके फूलों से तैयार किए जाते हैं। ये वृक्ष मैदानों, जंगलों और 4000 फीट से ऊंची जगहों पर भी मिलते हैं। इसके वृक्ष मीडियम साइज के होते हैं। इसके पत्ते गोल और छाल मोटी रेशेदार होती है। फूलों को टेशु कहते हैं। इसके फल अप्रैल मई में आते हैं। उस समय पत्ते झड़ जाते हैं और वृक्ष फूलों से लद जाते हैं। इसके फूलों से होली के रंग बनाने के अलावा पीसकर चेहरे पर लगाने से चमक बढ़ जाती है। इसके फूल के पानी से स्नान करने पर लू नहीं लगती तथा गर्मी का एहसास नहीं होता है। बरगद ये बहुवर्षीय विशाल वृक्ष है। इसका तना सीधा कठोर होता है। इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर हवा में लटकती हैं तथा बढ़ते हुए धरती के भीतर चली जाती हैं और एक स्तंभ बन जाती है। इस वृक्ष का धार्मिक महत्व है। इसे शिव समान माना जाता है। अनेक व्रत और त्योहारों में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरह ही वट, पीपल व नीम को माना जाता है। कचनार ये एक सुंदर फूलों वाला वृक्ष है। इसके वृक्ष छोटे और मध्यम ऊंचाई के होते हैं। इसकी जड़ को घिसकर लेप लगाने से सूजन ठीक हो जाती है। इसकी छाल का काढ़ा बनाकर पीने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। इसके फूल की कलियां भूनकर सुबह शाम खाने से भूख बढ़ जाती है। छाल का काढ़ा बनाकर पीने से गैस की समस्या भी खत्म होती है। महुआ ये एक घना छायादार शोभाकारी वृक्ष है। इसके फल खाए जाते हैं। इसके तेल का चिकित्सीय व प्रसाधन सामग्री में उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त साबुन, मोमबत्ती बनाने में तथा स्नेक व ग्रीस के रूप में इसके तेल का उपयोग होता है। इसके फलों से शराब भी बनती है। करंज इसके वृक्ष बहुत बड़े, पत्ते गोल और ऊपर के भाग में चमकदार होते हैं। इसके पत्ते पित्त व कफ तथा रोगनाशक होते हैं। इसके तेल से त्वचा के रोग दूर होते हैं और कुष्ठ रोग आदि नष्ट होते हैं। इसके बीज से आँखों के रोग भी दूर होते हैं। इसके पत्तों से काढ़ा बनाकर पीने से उल्टी पर रोक लगती है। इसके काढ़े से भूख में बढ़ोतरी होती है। अमलतास ये एक सुंदर फूलों वाला वृक्ष है। इसका प्रत्येक भाग उपयोगी होता है। इसके छाल और पत्तियों का औषधीय उपयोग, फल का गूदा खाने व मुरब्बा बनाने में, लकड़ी का उपयोग कुल्हाड़ी, मुगरी, हथौड़ी के हत्थे बनाने में होता है। इसके फूल अप्रैल मई में फूलते हैं। गुलमोहर ये एक लाल फूल वाला पेड़ है। ये अप्रैल से जून के मध्य में फूलता है। पेड़ गर्मियों में पत्तियों की जगह फूलों से लदे होते हैं। गुलमोहर के औषधीय गुण भी होते हैं। गुलमोहर के फूल एवं कलियां मधुर खाने की इच्छा बढ़ाने वाले होते हैं। कमजोरी, प्यास, खून की कमी एवं मधुमेह में लाभप्रद होता है। Thank you for watching.